हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग क्लास 7th वालों। तो एक चैप्टर आपका रिवीजन में हो चुका है। अभी हम फुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अब सेकंड चैप्टर है। तो हमने पूरी प्लांट की बात कर ली है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। अब जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होंगे। अब देख लीजिए, इनमें होते हैं हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। फिर आते हैं कार्निवोर्स जो कि अदर एनिमल यानी मीट को खाते हैं, जिसमें लायन, टाइगर, ईगल हो गया। फिर आते हैं जो हरे पत्ते भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी खाते हैं, जैसा कि हम सब हैं। उसमें बहुत सारे लोग शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। अब आते हैं फिर पैरासाइट पे। तो हमने पिछले चैप्टर में बात कर लिया था, पैरासाइट का मतलब ये होता है जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं। एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है, या एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है, या फिर हम यूँ कह लें कि हमारी बॉडी के अंदर जो केचुआ होता है, जिसे हम ये देखो लिखा हुआ है ना, टेप वार्म, जो बीच सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर रह कर हमारी बॉडी से खाना लेता है। तो ऐसी चीज़ों को पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना। सैप्रोट्रॉप का मतलब ये होता है जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं, जैसा कि आप मशरूम को देख सकते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह को। इसका वेंजर का मतलब जो डेड एनिमल्स पे, जो गिद्ध वगैरह होते थे, वल्चर होते थे, हाइना हैं, ये सब सड़े गले मरे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इतनी सी बात है। फिर आते हैं, बात करते हैं व्हाट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब पूरा का पूरा सॉलिड के फॉर्म में अंदर लेना, यानी जो भी हम खाना खाते हैं सॉलिड के फॉर्म में खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ये सब जटिल यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। हमारी बॉडी को चाहिए एकदम सिंपल सा, तो इसको तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, और वो ब्लड के अंदर घुलकर हमारी बॉडी में एनर्जी हमको देता है। बात करते हैं स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन, यानी स्टेप कि जब हम खाना खाते हैं, एनिमल्स खाना खाते हैं, तो क्या क्या होता होगा। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि माउथ में यानी मुंह में खाना लेना। फिर आते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब ये है वो जो खाना आपने खाया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर थर्ड स्टेप पे आता है एब्जॉर्प्शन, कि जो भी आपने खाया है उसको ब्लड तक पहुंचाना, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सब खाना हर जगह पहुंचाएगा। फिर आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एसिमिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा है वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। और इजेशन का मतलब जो भी वेस्ट है उसको निकाल देना। अब हम बात करते हैं अमीबा के बारे में, है ना। अमीबा कितनी सेल का होता है? एक सेल का होता है। अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब ऐसे हाथ पैर। देखो, अमीबा एक सेल का है, तो सेल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली सी होगी, एक सेल होगी। अब उसी सेल में देख रहे हो आप, कहीं तिरछी कहीं मोटी है ना, चारों तरफ जो निकली सी है, तो यही जो इसके नकली हाथ पैर हैं इन्हें बोला गया स्यूडोपोडिया, जो टेम्परेरी होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्यूडोपोडिया किसके अंदर होता है, तो आप कहोगे अमीबा के अंदर। फिर आप देख रहे हो कि अमीबा के अंदर जो खाना होता है वो खाना पहले बाहर होता है। जब अमीबा इस खाने को अंदर ले लेता है तो खाने के ऊपर एक गोल गोल देख आपको दिख रहा है, ये हरा हरा खाना है और गोल गोल उसके ऊपर अंदर पन्नी लगी हुई है, यानी फूड के साथ जब मेम्ब्रेन लग गई है उसे बोला जाएगा फूड वैक्यूल। क्या बोला जाएगा? फूड वैक्यूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमीबा खाना लेता कैसे, तो वही सेम तरीके से, आइए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। अमीबा कैसे खाना लेता है, तो आपको कैसे समझना है, एकदम नीचे की तरफ आते हैं ताकि और सिंपल फॉर्म में हम आपको समझाते हैं। अमीबा ये देखिए, ये आपको साइड में दिख रहा होगा अमीबा। सबसे पहले फूड पार्टिकल उसके पास आता है, तो अमीबा जैसे ही अमीबा के पास फूड पार्टिकल आया तो अमीबा ने स्यूडोपोडिया क्या किया? स्यूडोपोडिया से कैप्चर किया। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? कैप्चर द फूड। उसके बाद फूड जैसे ही लेगा क्या बना लेगा? फूड वैक्यूल। तो देखो, फूड पार्टिकल आया, स्यूडोपोडिया से खाना अंदर लिया और क्या बना लिया? फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल लिया जाएगा और अच्छे खाने को अंदर रख लिया जाएगा। तो ये पूरा स्टेप होता है अमीबा का। तो इतनी बातें आप लिख के आएंगे, बहुत लंबा चौड़ा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक एक लाइन देख सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। कैप्चर द फूड, मेक द फूड वैक्यूल, डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिलीज आउट, अनडाइजेस्टेड एंड यूजफुल मटेरियल इनसाइड। इतनी बातें आप रट लीजिएगा, वीडियो फिर से रोक के देख लीजिएगा, इतनी ही बातें आपको पढ़नी है।
अब आते हैं ह्यूमन डाइजेशन की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद होना चाहिए माउथ। माउथ में क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं चलता हूँ बेटा। देखो, माउथ के अंदर खाने को हम चबाते हैं और सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। माउथ के अंदर खाने को चबाते हैं दांतों से और सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। और माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसका होता है, स्टार्च का। ईसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है। तो और थोड़ा सा आगे हम चलते हैं ताकि आपको, देखो टीथ पहले देख लो, टाइप ऑफ टीथ। तो आपको 4 दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबके फंक्शन याद होने चाहिए, सबके फंक्शन याद होने चाहिए। इतनी सी बातें आपको पढ़नी होती है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में आपको पता ही होगा, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, एक बार आप देख लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। चलिए, टंग में क्या होता है, टेस्ट बड होते हैं और टेस्ट बड ही हमें बताते हैं खाना हमारा कैसा है, तीखा है, सोर है, स्वीट है, जो भी है ना। और फंक्शन ऑफ टंग सबको पता होता है, टेस्ट करता है, मिक्स करता है सलाइवा के साथ, खाने को अंदर की तरफ भेजता है, निगलने में, स्वैलो करने में हेल्प करता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इंजेशन। अब यहाँ से बात शुरू होती है, इंजेशन ऑफ फूड, यानी सबसे पहले हमने खाना खाया, वी पुट फूड मॉर्सल, यानी खाना खाया, उसको चबाया, टेस्ट किया, और फिर अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो खाना खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन द फूड। अब 2 तरीका है, एक फिजिकल तरीका है जो यानी दांतों से करना, एक केमिकल तरीका है। केमिकल का मतलब जो एंजाइम आएंगे, जो ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं माउथ के अंदर। किसकी बात करते हैं हम लोग, माउथ की बात करते हैं। माउथ में क्या होती है, बक्कल कैविटी, ठीक है। तो माउथ के अंदर सलाइवा होता है। क्या होता है बेटा, सलाइवा होता है। सलाइवा जो थूक होता है, तो जो सलाइवा होता है उसका काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ईसोफेगस जो हमारी नली होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है, यानी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ खाना नीचे की तरफ पास होता है। मेन सबसे ज़्यादा आता है स्टमक। स्टमक कैसा होता है, स्टमक के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे सबसे पहला काम क्या होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, एसिड होता है, जो स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम रट के एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया। उसके बाद क्या करता है, ये पेप्सिन यानी प्रोटीन के डाइजेशन में, भाई पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन, तो हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इतना याद रखना है कि HCl का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना। फिर एसिड तो एसिड होता है, एसिड से बचाने के लिए हमारी बॉडी यानी क्या नाम है, स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस होता है जो प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको स्टमक के फंक्शन भी आपको याद हो जाने चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले स्टमक का फंक्शन क्या है, तो तुरंत आप जवाब देंगे कि स्टमक का पहला फंक्शन होता है खाने को स्टोर करना, मिक्स करना, और आपको दिख गया होगा HCl का रिलीज़ करना, म्यूकस का रिलीज़ करना, पेप्सिन का रिलीज़ करना। तो इतनी बातें किसी को भी नहीं भूलना है। आगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। नाम में स्मॉल है लेकिन है सबसे लॉन्गेस्ट। स्मॉल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पतली सी होती है। तो इस यहाँ पर खाने का पूरा डाइजेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा। इसमें कौन कौन लोग हेल्प करेंगे, बाइल, भाई लीवर जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है भूरा भूरा, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है। तो लीवर से निकलेगा बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या होता है, ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे फैट आपको दिख रहे हैं, इनको छोटे फैट में कन्वर्ट कर देने का काम बाइल का होता है। पैनक्रियास से निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन से निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस। बात समझ में आ गई। इतनी सी बातें हैं। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। अब खाना तो बन गया, डाइजेस्ट हो गया, इसको ब्लड तक पहुंचाना है, तो इसके लिए बॉडी के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई। क्या नाम होता है इसका, विलाई। विलाई का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक, देखो उंगली लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक चीज़ें होती हैं जो एरिया को बढ़ा देता है। तो एरिया के बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, हमें तो वही मंजूर था। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, ओनली एब्जॉर्ब होता है, कुछ वाटर वगैरह होता है। बात समझ में आ गई। ओके, एसिमिलेशन हमने बताया था कि जो भी खाना खाया है उससे एनर्जी को लेना, उससे एनर्जी को लेना, और जो फालतू की चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल देना। अब बात करते हैं रूमिनेंट।
रूमिनेंट क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, डाइजेशन प्रोसेस इनमें सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जो एनिमल ईट करते हैं ग्रास को, ठीक है ना, वो हाफ यानी आधा अधूरा चबाते हैं। तो आधा अधूरा चबाने को ही क्या बोलते हैं? कड। यानी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, उसे ही क्या बोलते हैं? कड। उसको स्टोर कहाँ करते हैं? र्यूमेन के अंदर। कहाँ स्टोर करते हैं? र्यूमेन के अंदर स्टोर करते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बातें आपको पढ़नी है। समरी आप देख सकते हैं, हमने पूरी बातें करनी है। इतना पढ़ के जाइए, हमेशा आपका अच्छा होगा। तो बाद में जब गर्मी की छुट्टी आएगी हम फुल पढ़ेंगे अच्छे से।